नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में सुबह 6 बजे नमो युवा रन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। आपको बता दें कि कई युवाओं नशा मुक्ति समाज का संदेश देने के लिए दौड़ लगाई। ये कार्यक्रम सेवा पखवाड़े का हिस्सा है, जिसमें समाज सेवा और जन जागरण पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम से पहले पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा द्रोणाचार्य नमो युवा रन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में करीब 20,000 युवा हिस्सा लेंगे। इनमें हर आयु वर्ग के व्यक्ति शामिल होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की बहुत बड़ी एक सोच है। इस प्रकार से हम लोग को एक नशे से दूर करने के लिए लोगों के अंदर हेल्थ के प्रति नमो युवा रन का यहाँ पे आयोजन किया गया है। लगभग यहाँ पर 15 से 20,000 बच्चा यहाँ पर आएगा। ये देखने वाली बात होगी। ये सुबह कल 6 बजे द्रोणाचार्य स्टेडियम की आज की तैयारियां हो रही है, हम उसको देखने आए हैं और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है। और मैं क्षेत्र की जनता से, क्षेत्र के बच्चों से अनुरोध करूंगा कि इस नमो युवा रन में आप सब भागीदार बने। कल सुबह 6 बजे द्रोणाचार्य स्टेडियम में आप पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि मैराथन हमारी युवा शक्ति की ऊर्जा, जोश और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ये पहल युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये रन केवल 5 किलोमीटर की नहीं, बल्कि देश की तरक्की की दौड़ है, जो हर युवा के मन में समर्पण, धैर्य और मेहनत की भावना को जगाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। कौशल विकास मिशन के तहत 1,10,000 युवाओं को कौशल प्रदान किया गया है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को गति देने के लिए राज्य में अलग से एमएसएमई विभाग का गठन भी किया है। मित्रों, स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए भारत दुनिया में एक केंद्र के रूप में आज उभर रहा है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति हमने लागू की है। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। युवा रन का आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र के अंदर, तो बहुत ही शानदार आयोजन रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अंदर रहे, उन्होंने सबको हरी झंडी देकर और पहले सबका उत्साहवर्धन किया, उसके बाद हरी झंडी देकर के पूरी रेस को रवाना किया। खुद उन्होंने इसमें हिस्सा भी लिया और इसमें 15,000 से भी अधिक युवाओं ने, बच्चों ने इसके अंदर हिस्सा लिया और इससे एक संदेश गया है पूरे हरियाणा में, पूरे देश के अंदर कि हम नशा मुक्त भारत चाहते हैं, युवाओं को नशे से दूर रखना चाहते हैं। और युवा ये हम यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव भी करा रहे हैं, जिसके अंदर की पूरे देश में सबसे अधिक जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं 45,000 और हमारा टारगेट है कि इसके अंदर 2 लाख से ज्यादा लोग इसके अंदर हिस्सा लेंगे कुरुक्षेत्र सांसद खेल महोत्सव के अंदर। और इससे बहुत से खेल इसके अंदर खेले जाएंगे। और आज का ये जो मैराथन थी 5 किलोमीटर की, इसके अंदर बहुत उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने, बेटियों ने, बच्चों ने, युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है और आज मुझे भी कई दिनों के बाद इतना भागने का, दौड़ने का मौका मिला।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि एक सक्षम नागरिक ने निश्चय मित्र बनकर एक टीबी मरीज को पोषण आहार किट देने के लिए गोद लिया जाए तो प्रदेश से टीबी की बीमारी खत्म हो जाएगी और प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान का सपना साकार हो पाएगा। टीबी के मरीजों द्वारा मरीजों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि जब टीबी मुक्त हरियाणा होगा, टीबी मुक्त लाडवा होगा, तब टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। कुरुक्षेत्र पुलिस ने कॉल सेंटर की आड़ में साइबर धंधा करने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतीक गहलोत के मार्गदर्शन में ये सफलता मिली है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र साइबर थाना टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर साइबर थाना की एक टीम का गठन करके उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करके मौके पर छापेमारी की गई। साइबर थाना की टीम ने मौके पर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो कॉल सेंटर की आड़ में साइबर ठगी कर रहे थे। वहीं आरोपियों के कब्जे से 47 एलसीडी मॉनिटर, 45 सीपीयू, 42 कीबोर्ड और 18 हेडफोन बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करीब 1.5 साल से लाडवा में ये कॉल सेंटर चल रहा था। पे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जिसमें हमने 11 अपराधियों को अरेस्ट किया है। ये अपराधी लाडवा के एरिया में अपना एक कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें जो यूएस सिटीजन्स हैं उनको टारगेट किया जाता था साइबर फ्रॉड के माध्यम से। उसमें उनको मेनली ये बोला जाता था कि उनका जो यूएस सिटीजन्स हैं उनका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं नारकोटिक्स के पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व है और इस बेसिस पे उनको डराया जाता था और उनसे पैसे ऑनलाइन बिटकॉइन के थ्रू ऐंठे जाते थे। तो ये हमारे पास एक टेक्निकल इनपुट आया था, जिसमें हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी साहब के साथ हमारी 3 टीमें इसमें गठित करी गई थी, जिन्होंने रात में लगभग 7:30 बजे के आसपास इनके ठिकानों पर रेड करी और 11 अपराधियों को अरेस्ट किया। इसमें अपराधियों की एज लगभग 20 से 25 साल की है, जिसमें उनको ये बोला जाता था, उनको कंप्यूटर पे एक स्क्रिप्ट दे दी जाती थी। उस स्क्रिप्ट में सारी चीजें लिखी होती थी कि उनको क्या क्या चीजें अपना जो कंप्लेनेंट है या क्लाइंट है, विक्टिम है, उससे बात करनी है। उसमें वो उनको यही बोला जाता था कि अगर आपका जितना पैसा है वो एक नारकोटिक के ट्रेड में इन्वॉल्व है और अगर आप चाहते हैं कि इसको सेटल करना चाहते हैं तो हमारे सीनियर अधिकारी से हम बात करके इस मामले को सेटल करा देंगे, रफा दफा करा देंगे। यमुनानगर के सडौरा कस्बे में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एएसआई को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपी धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर आया था और रिसीविंग देने के नाम पर एएसआई ने 1 लाख रुपए की मांग की। इस मामले की शिकायत पीड़ित ने विजिलेंस को दी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। विजिलेंस ने थाने में एएसआई के पास से 10,000 रुपए बरामद कर उसे हिरासत में लिया। जांच के दौरान एसएचओ के संचालक से भी पूछताछ की गई, जिससे कुछ और अहम तथ्य सामने आए। फिलहाल इस पूरे मामले में विजिलेंस अधिकारी ने कहा कि 1 लाख रुपए की डिमांड जांच अधिकारी ने की थी और उसी के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम गाड़ी ले जाते नहीं, हम ये अम्बाला के रहने वाले हैं सुरेंद्र सिंह जी। उनका केस है 267/2023। वो सुप्रीम कोर्ट से बेल करा के आया हुआ था, उसको अनुसंधान करना था इसने। उसके एवज में इसने पहले 1 लाख रुपए मांगे थे और आज इसने 10,000 रुपए लिए हैं और उनकी रिकवरी कर ली। आगे इन्वेस्टिगेशन आगे जारी और बाकी क्या कहता कि मैं काम होने के बाद लूंगा। मेरी वो बच्चे की दवाई रखी कहा और मैं जहाँ ले घर जान दे बस महाजी रख दो बोलो क्या संदीप मथरौली। कितनी देर पहले रखे गए थे?
बस अभी रख के गया था, मेरे को 20 से 15 मिनट पहले जी उठा के, तो वो अपना जो टीम थी वो ले गया, तो अपना वो छोकरा ले गया, जो रख के गया था ले गया अपना। पता नहीं का मेरी दवाई रखी कहा जी है। कंप्लेंट सर ये थी, मेरी सुप्रीम कोर्ट से मेरी बेल हो रखी थी, तो मैंने यहाँ से रिसीविंग लेनी थी। कोर्ट से? हाँ जी, तो मैंने यहाँ से रिसीविंग लेनी थी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया था, ना हम रिसीविंग देंगे और ना ही आपकी ज्वाइन करेंगे। कहते भी हम आपके खिलाफ लिख के दे देंगे, अदरवाइज आप 1 लाख रुपया देते हो तो हम आपके पक्ष में बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो कौन मांगे, किसने पैसे मांगे? पावन कुमार है। कितना? 1 लाख रुपए की डिमांड थी। कितने दिए थे आपने? अभी उन्होंने कहते 10,000 रुपये दे दो, अभी 10 भी, और उसके बाद अपना बाकी बात बाद में करेंगे। खबर सिरसा से है, जहां जिले के गांव जमाल में एक गाय को ड्रेन में फेंकने का मामला सामने आया। सुबह ग्रामीणों ने गाय को ड्रेन में भटकते हुए देखा। गाय की आंखों पर कपड़ा की पट्टी बांधी हुई थी, जिस पर ग्रामीणों ने गाय को सुरक्षित बचाया। जानकारी के अनुसार गांव जमाल में प्रेम कुमार, अजय और ओम प्रकाश नौहर रोड से गुजर रहे थे। उन्होंने ड्रेन में गाय को तैरते हुए देखा। ग्रामीणों ने मिलकर गाय को बाहर निकाला। पट्टी खोलने पर गाय डरी हुई दिखी। बचाव के बाद गाय को गांव की महर्षि दयानंद सरस्वती गौशाला समिति को सौंप दिया गया। समिति के सदस्य विजय कुमार और जगतपाल ने गाय की देखभाल का आश्वासन दिया। सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश डूडी सहित गांववासी ने इस कृत्य की निंदा की। जननायक जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें करीब 4 दर्जन से अधिक सदस्यों को पार्टी के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, हरियाणा प्रदेश में पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एवं प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा और युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला शिव विचार विमर्श कर जिला फरीदाबाद कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रधान महासचिव, कार्यालय सचिव, सचिव एवं सदस्यों को बनाया गया। आज हमने फरीदाबाद की जिले की कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें 51 मेंबर थे। 51 मेंबरों में आपके जिला उपाध्यक्ष, 10 जिला उपाध्यक्ष थे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2 थे और आपके सचिव थे 10, 11 और महासचिव 11 थे और 20 मेंबर थे। इस प्रकार हमारी लगभग 51 आदमियों की पूरी टीम जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद की बनी। की मैदान में जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद का किसी भी प्रकार का जो जनता का मुद्दा होगा, जो फरीदाबाद की आवश्यकता का मुद्दा होगा, चाहे वो रोड का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो। इस बार फरीदाबाद में रहने वाले लोग राम मंदिर का नजारा बल्लभगढ़ पर सेक्टर 3 में देख सकेंगे। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में राम मंदिर रूपी पंडाल का निर्माण सेक्टर 3 की प्रवासी संस्था करवा रही है। 26 सितंबर से दुर्गा पूजा का आगाज हो रहा है, जो 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। प्रवासी संस्था के अध्यक्ष श्योन सरकार की माने तो पिछले 30 साल से वे दुर्गा पूजा का उत्सव मनाते आ रहे हैं। लोगों में भी दुर्गा पूजा को लेकर काफी उत्साह रहता है। इस बार उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की थीम को चुना है और उसकी तैयारियां जोरों जोरों से चल रही हैं। हर साल फरीदाबाद के अलावा अन्य शहरों से भी दुर्गा पूजा में लोग शामिल होने आते हैं, क्योंकि इस बार राम मंदिर बनाया गया है। इस बार उन्हें लगता है कि पहले से ज्यादा भीड़ इस बार दुर्गा पूजा में शामिल होगी।
हाँ, किस एक्चुअली तरह का माहौल है, किस तरह उत्साह है भक्तजनों में? एक्चुअली मैं प्रवासी संस्था सेक्टर 3 से बोल रहा हूँ। ये मेरा 30 साल की दुर्गा पूजा है और इस बार जो हमारा थीम है यहाँ का, यह है राम मंदिर। डीटो हम अयोध्या की राम मंदिर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और पहली बार मतलब समझ लो ये पिछले 20 साल में पहली बार इस तरह की इतना बड़ा लेवल पे पैंडल हो रहा है दिल्ली एनसीआर में। और हम यहाँ की फरीदाबाद की, हरियाणा की पब्लिक को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि राम मंदिर यहाँ बैठ के फरीदाबाद में रह के ये लोग देख पाए। ये हमारा यहाँ पे जैसे सप्तमी की दिन, षष्ठी की दिन से हमारा यहाँ पे 4 दिन का कार्यक्रम होता है। शाम को एक टीम बॉम्बे से आ रहे हैं, बाकी तीन टीम जो है कलकत्ता से है। हर दिन रात को कल्चरल प्रोग्राम होता है। लोकल हमारा हाउसवाइफ है, हमारा सदस्य का सारे बच्चे हैं, ये लोग प्रोग्राम करते रहते हैं। और अदर बंगाली छोड़ के अदर समाज की कोई भी आदमी चाहता है कुछ करने के लिए तो हमारे खुला दरबार है, कोई भी कर सकता है यहाँ पे। नांगल चौधरी क्षेत्र में एक युवक की जौहड़ में डूबने से मौत हो गई। मृतक राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के कोहराना गांव का 26 वर्षीय संजय कुमार था। घटना शुक्रवार की है जब संजय घर से ये कहकर निकला कि वे हरियाणा के अकोली गांव से पशु चारा लेने जा रहा है, लेकिन वे रात भर घर नहीं लौटा। संजय के घर न लौटने पर शनिवार सुबह ग्रामीणों ने नांगल चौधरी के इकबालपुर नांगली गांव के जौहड़ में बाइक और कपड़े पड़े हुए देखे, जिससे संदेह हुआ। संजय का छोटा भाई दशरथ भी मौके पर पहुंचा, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे गोताखोरों को पानी में चिकनाई के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन नाव की मदद से लगातार प्रयास जारी रहा। करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को अस्पताल के लिए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कल संजय नाम कड़वी लेने आया था, राजस्थान का रहने वाला था। उसकी डूबने की सूचना मिली थी, जिसको एसडीआरएफ टीम ने बुलाया गया मौके पर। जिन्होंने डेड बॉडी को जोड़ से निकाला। ये मामला जी मेरा बड़ा भाई है, वो यहाँ पे कड़क देखने आया था अकोली गांव में। अच्छा। तो उसके पास मैंने 351 पे फोन किया, बात हुई थी। उसके बाद मैंने बात की तो उससे पूछा भाई कहाँ पे है, तो उसने बोला भाई मैं अकोली गांव में कड़क देखने गया हूँ। फिर उसके बाद मैंने 4:45 या 4:43 पे कॉल की, वो फोन बंद आ रहा था। मैं गया हुआ था बहरोड सामान दीवाने टाइल पत्थरों का। उसके बाद मैंने वहां से 4:45 बजे से चला। उसके बाद फोन किया यहाँ पे लगातार और घर पे करता रहा। घर पे ये पूछ रहा था दीदी भाई आया, और यहाँ पे इसलिए कर रहा था कहीं उसका फोन खुल जाए। फिर नहीं आया तो मेरे को क्या शंका थी कि यहाँ पे कई बार नहाने आता था वो। तो मैं टाइम देखा तो कुछ नहीं हुआ था, 5:15 का टाइम हुआ था, तो दिन खड़ा हुआ था। जिला रेवाड़ी के पास गांव पहलवास में बीती रात गौ तस्करी की कोशिश को ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता ने नाकाम कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके से 7 गायों को मुक्त कराया और वाहन जब्त कर लिए। पुलिस ने अज्ञात पशु तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में आए दिन गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस पर पुलिस को और सख्ती बरतने की आवश्यकता है। रोहड़ाई पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि भाई एक गाड़ी खराब खड़ी है, उसमें गायें हैं और बछड़े हैं। जी सूचना पुलिस मौके पहुंची है तो उसमें 4 गाय और 2 बछड़े मिले हैं, जिन्हें कब्जा में ले लिया है और केस रजिस्टर्ड कर लिया है। धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वो पशु क्रूरता अधिनियम और काउंसिल एक्ट के तहत पर्चा दर्ज किया है। लेकिन कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि हमने सूत्र को फोन किया, सूत्र ने फोन रिसीव नहीं किया। नहीं, वो तो जैसे ही सूचना मिली है तुरंत पुलिस मौके पर आई है और उसको कब्जे में ले लिया। आरोपी जो पकड़ लिए क्या? जो नहीं, आरोपी वहां पे कोई नहीं मिला। उसके अभी आरोपियों का पता किया जा रहा है और उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
रतिया में प्राइवेट बस चालकों की मनमानी से छात्र परेशान हैं। प्राइवेट बसों पर पास न बनाने पर लेकर छात्रों ने रतिया बस अड्डे पर खूब हंगामा किया। भड़के छात्रों ने बस अड्डे का गेट बंद कर दिया। हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे को भी जाम कर दिया। इस जाम के दौरान अनेकों वाहन जाम में फंस गए। छात्रों ने बस अड्डे के अंदर ना तो किसी प्राइवेट बस को बाहर आने दिया और ना ही किसी प्राइवेट बस को बस अड्डे के अंदर आने दिया। छात्र छात्राओं का आरोप है कि प्राइवेट बस संचालक उन्हें आए दिन परेशान करते रहते हैं। प्राइवेट बस से ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰੇਗਾ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪਾਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਸਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕੋ ਤੋੜਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ? बस वाले ले जाते हैं से बात हुई है 25 तक ये पटना को फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।